याद हो जाते हैं। आज रावण के आदेश को मानने के लिए राक्षस लोग दौड़ पड़े। आगे क्या बोले? जातु धान सुनी रामन बचना, लागे रची मूड सोई रचना। आगे की चौपाई पढ़े। रहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कप खेला, बाड़ी पूछ कीन कप खेला। कौतुक के आए पुरवासी, कौतुक के आए पुरवासी। मारई चरण करें बहुहासी, मारई चरण करें बहुहासी। बाजई ढोल दई सब तारी, बाजई ढोल दई सब तारी। नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, नगर फेरी पूनी पूछ भारी। पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता। भयो परम लघु रूप तुरंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। भयो परम लघु रूप तुरंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुकी चणु कपि कनक अटारी, निबुकी चणु कपि कनक अटारी। भय सभी निशाचर नारी, भई सभी निशाचर नारी। भय सभी निशाचर नारी, भई सभी निशाचर नारी। तो रहा न नगर बसन घृत तेला। जब मूर्ख लोग आग लगाने की तैयारी करने लगे तो कहते हैं हनुमान जी ने ऐसी लीला रची, जितना वो कपड़ा बांधते थे पूंछ उतनी लंबी करते जा रहे थे हनुमान जी। अपना आकार इतना बढ़ा दिया कि पूंछ लंबी करते गए। रहा न नगर बसन घृत तेला। बसन कहते हैं वस्त्र, घृत कहते हैं घी, तेला कहते हैं तेल। एक अनुमान लगाया जा सकता है इस बात से कि कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे लिखने वाले तो नहीं है। लंका कोई छोटी तो थी नहीं। लंका में बाजार भी थे, मार्केट भी थी, घर भी थे। किसी के घर में ना कोई वस्त्र बचा, ना तेल और ना घी बचा। बोलो कितनी बड़ी पूंछ की होगी हनुमान जी ने। कपड़ा लपेटते जा रहे हैं, लपेटते जा रहे हैं, लपेटते जा रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि कितना बड़ा राजमहल था जिस राजभवन में ये आदेश दिया रावण ने, और पूंछ इतनी बड़ी फिर कहाँ फैलाई होगी हनुमान जी ने। तो हनुमान जी पूंछ को द्वार के बाहर तक लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे, कौतुक दिखा रहे थे, भागो भागो बांध दो कपड़ा, जितना बांध सकते हो बांध लो। और जैसे कपड़ा बांधते थे उस पर घी भी डालना पड़ता था, तेल भी डालना पड़ता था। घी आग कैसे लगाएंगे? तो कहते हैं रहा न नगर, पूरे नगरी में, लंका नगरी में रहा न नगर बसन, कहते हैं ना वस्त्र रहा, ना कोई कपड़े बचे, ना घी बचा, ना तेल बचा। बोलो कितनी बड़ी पूंछ की होगी हनुमान जी। बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी जब खेलने पे आ जाए तो अपना कौतुक दिखा रहे हैं। हनुमान जी तो खेल कर रहे थे। इतनी बड़ी पूंछ कर दी कि राक्षस लोग मजा ले रहे हैं, बांधते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं, और शोर मच गया पूरे नगर में। कौतुक दे कह आए पुरवासी। जो नगर में कुछ और लोग भी रह गए थे ना, वहां से भी भागते हुए लोग इस कौतुक को देखने के लिए आए। चलो चलो चलो, उस बंदर की पूंछ में आग लग रही है, जिसने अशोक नगरी को, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया था। वो पकड़ा गया है रावण के दरबार में और उसकी पूंछ को आग लगाई जा रही है। चलो चलो। ये सुनकर सारे आ रहे हैं। कौतुक कह आए पुरवासी, मारे चरण करें बहुहासी। तो अब पूंछ पे आग लगाकर, अभी आग तो लगी नहीं है, मारे चरण करें बहुहासी। तो रावण ने कहा ना इसको सारे नगर में घुमाओ। तो राक्षस लोग, चरण कहते हैं, लात मारने लगे हनुमान जी।
ऐसे दुष्ट पापी लोग भी हुआ करते थे, आज भी हैं। नास्तिक लोगों के आगे क्या देरी है, वो भगवान को मानते नहीं, भगवान को भी गाली दे जाते हैं, संतों को भी गाली दे जाते हैं, अपमान करते हैं। तो उस समय भी थे, आज भी हैं। मारे चरण करें बहु हासी। तो सोच सकते हैं हनुमान जी को जब चरणों से प्रहार कर रहे होंगे राक्षस लोग, श्री राम के दिल पर क्या बीत रही होगी। हमें सोच सोच कर मन दुखी होता है, कैसा बिहेव किया इन्होंने हनुमान जी के साथ। बाजे ढोल दें सब तारी, ढोल बजा रहे हैं, तारी कहते हैं, कुछ लोग ताड़ियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, कुछ ढोल बजा रहे हैं, और नगर फेरी पुन्नी पूंछ प्रजारी, सारे नगर में हनुमान जी को घुमाया जा रहा है। ये हनुमान जी की इच्छा थी, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं। हनुमान जी ने सोचा कि मैं रात को आया था, सारा नगर अच्छे से देख नहीं पाया, एक बार पहले सारा इनका नगर देख तो लूं। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। संत एकनाथ जी ने एक जगह लिखा है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ाई और जितना वो आग लगाने की कोशिश करते थे धुआं हो जाता था, अग्नि लगती नहीं थी, धुआं होता गया। तो तब हनुमान जी ने रावण को बुलाया, ये पूंछ यज्ञ हो रहा है। हनुमान जी ने कहा क्या हो रहा है, ये पूंछ यज्ञ है, तेरे लगाए बिना थोड़ी ना आग लगेगी, ये तो सब हार गए, अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई, अब तू वहां कोशिश कर, तेरे 10 मुख हैं। एक कौतुक कर रहे थे हनुमान जी, खेल खिला रहे थे। तो जब रावण आया तो कहते हैं कि उसने अपने 10 मुखों से फू 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 करने लगा, फूंक मारने लगा कि आग जल जाए। तो जैसे फू फू करी 10 मुखों से, तो हनुमान जी ने ऐसा खेल रचा, एकदम आग भड़क गई और कहते हैं रावण की दाढ़ी मूंछ सारी जला दी हनुमान जी, कुछ रहा ही नहीं, पीछे हट गया, पूंछ यज्ञ। अब आग लगाकर पूंछ पर और हनुमान जी को पूरी नगरी में घुमाया जा रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात नहीं लिखी, पर वाल्मीकि रामायण में मिलता है कि कुछ राक्षसियां अशोक वाटिका में गए जानकी मैया के पास, और उनको ये सूचना दी कि हे मैया, जो वानर तुमसे बातें कर रहा था ना, जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी, वो ब्रह्मास्त्र में बांधा गया, रावण के दरबार में पहुंच गया, और आज उस दशानन रावण के आदेशानुसार उस कपी की पूंछ में आग लगाई गई। जैसे जानकी अम्मा ने सुना कि मेरे पुत्र की, क्योंकि उसने वत्स का था, यहां जब लव कुश के साथ हनुमान जी का जब घोड़ा पकड़ा गया था, एक बात भी में वैसे याद आ गई कि जब घोड़ा पकड़ा गया था, लव कुश ने घोड़ा पकड़ा था अश्वमेध यज्ञ का, तो जब उन्होंने हनुमान जी को भी बंदी बना दिया, श्री राम भी आ गए, श्री राम के साथ भी युद्ध किया, तो हंसते हंसते अपनी मां जानकी को बताने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि श्री राम हमारे पिता हैं। मैया मैया मैया, हमने वो गदाधारी हनुमान भी आया था, उसको भी हमने बंदी बना, क्योंकि मां तो पूजा कर रही थी, उनको कुछ पता ही नहीं होता था। तो जब दोनों भाई आए और मां जगत जननी सीता मां ने सुना, क्या तुमने हनुमान को बंदी बनाया, श्री राम आए, हमने उनके साथ भी युद्ध किया, क्या तुमने राम जी के साथ युद्ध किया। तो जानकी जी की दशा देखने वाली थी, उनका हृदय इतना इस ग्लानि से भर गया, नेत्रों में अश्रु भर गए
कि तुमने क्या कर दिया, ये अनर्थ कर दिया। हे मां, ये आप क्या कह रही हैं? बोले हनुमान मेरा पहला पुत्र है, तुम दोनों से वो बड़ा है। क्योंकि जानकी अम्मा ने यहां हनुमान जी को वत्स कहा, अपना पुत्र माना। और हनुमान जी ने भी सबसे पहले मां कहकर पुकारा, राम दूत में मां तू जानकी, मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। तो मां और बेटे का रिश्ता था। तो जानकी अम्मा रो कर कहती है तुमने क्या कर दिया? आप बताते हैं कि श्री राम के साथ तुमने श्री राम को बुलाया, ललकारा युद्ध के लिए। ये क्या कर दिया तुमने? श्री राम जो तुम्हारे पिता हैं, मैं कैसे ये सहन करूं? कितनी बड़ी गिलानी है मेरे लिए कि मेरे पुत्र होकर तुमने मेरे बड़े पुत्र हनुमान को ललकारा, अपने पिता राम को ललकारा। जानकी जी बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। तो यहां भी जब वो राक्षसियां जानकी जी के पास गई और उनको जब ये सूचना दी कि आज उस वानर की पूंछ में आग लगाई गई है मां, तो सीता मैया के नेत्रों में अश्रु भर आए। ये वाल्मीकि रामायण में मिलता है, मानस में नहीं। तो जानकी अम्बा रो कर पुकार करती है, हे अग्निदेव, अगर मैंने सारा जीवन अपने इस जीवन में श्री राम को ही पति रूप में स्वीकार किया हो, मेरे हृदय में श्री राम के अलावा किसी का चिंतन कभी ना हुआ हो, अगर मैं सचमुच पतिव्रता नारी हूं, तो हे अग्निदेव, मेरे पुत्र हनुमान के लिए तुम शीतल हो जाओ, मेरे पुत्र को कोई नुकसान न पहुंचे। मेरे हनुमान की पूंछ में आग लगी है, हे अग्निदेव, आप उसके लिए शीतल बन जाओ। जानकी जी ने ये प्रार्थना बड़े रो रो कर की अग्निदेव से, क्योंकि कुछ लोगों को ये भ्रम होता है, संशय होता है, इतनी पूंछ बड़ी की हनुमान जी ने और इतनी आग जिसने सारी स्वर्ण नगरी को जला दिया, तो हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। जानकी जी ने प्रेयर की थी अग्निदेव से। और दूसरा कारण, जब इंद्र का वज्र लगा था, बाल लीला जब हनुमान जी कर रहे थे, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तब भी जब सारे देवी देवता आए थे, उन्होंने अपना अपना वरदान दिया था हनुमान को। पवन देव से कहा था, हे पवन देव, आप वायु का संचार मत रोकिए, हम आपके पुत्र को स्वस्थ कर देते हैं। तब भी अग्निदेव ने यह वरदान दिया था कि हे हनुमान, किसी भी परिस्थिति में कभी भी मेरी अग्नि का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हनुमान जी को अग्नि कहां जला सकती थी। सारे नगर में आज उनको घुमाया जा रहा है। बाजे ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। आग लगा दी और पूरे नगर में उनको घुमाते हुए ढोल बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, खेल कर रहे हैं। और हनुमान जी कहते हैं, चल इस खेल का इनको आनंद दे दो, अभी तो तमाशा दिखाओ।
पावक जरत देखी हनुमंता, अग्नि को जलते हुए जैसे हनुमान जी ने देखा, अब अपनी पूंछ को जलते हुए देखा। पहले तो बहुत बड़ा आकार बढ़ा लिया था ना अपने शरीर का भी, पूंछ का भी, तो अब एकदम जब पूंछ को जलते हुए देखा, अब हनुमान जी अपनी लीला दिखाना शुरू करते हैं। भयो परम लघु रूप तुरंता, तुरंत बिल्कुल छोटा रूप, हल्के हो गए। जैसे हल्के हो गए, छोटे हो गए, तो निबुकी चणों कपी कनक अटारी, छोटे हो गए तभी तो उड़ान भरेंगे ना। एकदम छोटे हो गए तो सारे बंधनों से मुक्त हो गए, जो वो बांध कर हनुमान जी को पूरे नगर में घुमा रहे थे, सारे बंधनों से मुक्त हो गए, बिल्कुल छोटा रूप धारण किया। और कहां चढ़ गए? निबुकी चणु कपी कनक अटारी, सबसे ऊपर की सोने की अटारी पर चढ़ गए। उस स्वर्ण नगरी, सोने की लंका की सोने की अटारी पर ऐसा कूद कर चढ़े, ऐसी छलांग लगाई कि भई सभीत निशाचर नारी, जो राक्षसों की नारियां थी वो बहुत भयभीत हो गई। इतनी भयभीत हो गई कि सोचा ये वानर तो, वो ऊपर से खड़े होकर तमाशा देख रही थी। जैसे गलियों में हनुमान जी को ले जाते हैं तो छत पे चढ़कर हम देखते हैं ना, तो अपनी छतों पर चढ़कर एक कौतुक देख रही थी, एक लीला देख रही, तमाशा देख रही थी ये हनुमान जी को कि घुमाया जा रहा है, उनकी पूंछ में आग लगी है। तो जैसे वो सबसे ऊंची अटारी पर चढ़कर आ गए तो वो इतनी भयभीत हो गई कि बोले ये तो ऊपर ही आ गया, अब तो हम